द ट्रैवल टॉक के प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत वाराणसी की विभूतियों की श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद्र और लहरी महाशय के बाद आज हम त्रैलंग स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। त्रैलंग स्वामी एक योगी थे जो अपने आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वो बंगाल में एक महान व्यक्ति के रूप में अभी भी प्रसिद्ध हैं। उनकी योग शक्तियों और लंबी उम्र की कहानियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। त्रैलंग स्वामी 280 वर्ष तक जीवित रहे। 1737 और 1887 के बीच वाराणसी में रहने वाले त्रैलंग स्वामी को उनके भक्त उन्हें शिव के अवतार के रूप में मानते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें वाराणसी के चलने वाले शिवा या वॉकिंग शिवा ऑफ वाराणसी का नाम दिया था। त्रैलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में शिवराम के नाम से 1607 में हुआ था। शिवराम के माता पिता नरसिंह राव और विद्यावती देवी शिव के भक्त थे। उनकी मां ने शिवराम से कहा कि उन्हें काली साधना करनी चाहिए। अपनी मां से एक काली मंत्र की शुरुआत करने पर शिवराम ने पास के काली मंदिर में काली साधना की। 1669 में अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी राख को बचा लिया। वे उसे धारण करके दिन रात काली साधना करते थे। उस समय के दौरान शिवराम एक शमशान घाट के पास अपने सौतेली भाई द्वारा बनाई गई झोपड़ी में एक वैरागी का जीवन व्यतीत करते थे। 20 वर्ष की साधना के बाद वह 1679 में पंजाब के अपने गुरु स्वामी भगीरथानंद सरस्वती से मिले। भगीरथानंद ने शिवराम को मठवासी संन्यास में दीक्षित किया और 1685 में उनका नाम स्वामी गणपति सरस्वती रखा। गणपति ने गंभीर तपस्या का जीवन व्यतीत किया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। 1733 में प्रयाग पहुंचे। अंत में 1737 में वाराणसी में बस गए। दशनामी मठ के एक सदस्य शिवराम मठवासी जीवन बिताने के बाद वाराणसी में बस गए और उन्हें त्रैलंग स्वामी के रूप में जाना जाने लगा। त्रैलंग स्वामी ने अष्ट सिद्धियों पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि वो पानी पर चलते थे और ऐसे ही कई अन्य असाधारण कार्य करते थे। वाराणसी में 1887 में अपनी मृत्यु तक वे 80 घाट, हनुमान घाट, दशाश्वमेध घाट पर वेदव्यास आश्रम सहित विभिन्न स्थानों पर रहे। वो अक्सर घूमते हुए पाए जाते थे, सड़कों या घाटों पर बिल्कुल नग्न। कहते हैं उन्हें घंटों गंगा नदी में तैरते या उतराते हुए देखा गया था। वो बहुत कम बोलते थे और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। कष्टों को दूर करने के लिए उनकी योग शक्तियों के बारे में सुनकर कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। वाराणसी में उनके प्रवास के दौरान संतों के रूप में प्रसिद्ध बड़े प्रमुख समकालीन बंगालियों ने उनसे मुलाकात की और उनका वर्णन किया, जिनमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, भगवान गांगुली, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्ता, लहरी महाशय और स्वामी अभेदानंद, प्रेमानंद भास्करानंद, विशुद्धानंद, विजय कृष्ण और साधक भामखेप। त्रैलंग स्वामी को देखने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने देखा कि सार्वभौमिक भगवान स्वयं अपने शरीर को प्रकटीकरण के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे थे। वे ज्ञान की एक उच्च अवस्था में थे। उनमें शरीर चेतना नहीं थी। जहाँ गंगा की रेत इतनी गर्म होती थी कि उस पर कोई पांव भी न रख सके, वहीं पर वे आराम से उसके ऊपर लेटे रहते थे। रामकृष्ण ने यह भी कहा कि त्रैलंग एक वास्तविक परमहंस थे। परमहंस यानी सर्वोच्च हंस एक आध्यात्मिक शिक्षक के लिए एक सम्मान के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है और पूरा बनारस वहाँ उनके रहने से रोशन था। एक सच्चे राजयोगी, उन्होंने गहन राजयोग और तंत्र के सात्विक राजसिक रूपों का अभ्यास किया। त्रैलंग स्वामी ने अयाचक का व्रत लिया था, जो कुछ भी उन्हें मिला उसी से संतुष्ट रहना। उनके जीवन के बाद के चरण में जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैली, तीर्थयात्रियों की भीड़ उनके पास आई। अपने अंतिम दिनों के दौरान उन्होंने एक अजगर की तरह जीवन यापन किया, जिसमें वे बिना किसी हलचल के बैठे रहे और भक्तों ने उन्हें शिव के जीवित अवतार के रूप में देखते हुए सुबह से दोपहर तक उन पर पानी डाला, अभिषेक किया। 26 दिसंबर 1887 को त्रैलंग स्वामी ने शरीर त्याग दिया। उनके शरीर को गंगा में सलिल समाधि दी गई।
दशनामी संप्रदाय के भिक्षुओं के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के अनुसार त्रैलंग स्वामी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। रॉबर्ट अर्नेट लिखते हैं कि उनके चमत्कार अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और उन्होंने ऐसे चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शित किया था जिन्हें मिथक के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता, और इस बात के अनेक जीवित गवाह थे। वे किताबों की तरह लोगों के मन को पढ़ सकते थे। कई मौक़ों पर त्रैलंग स्वामी को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक जहर पीते देखा गया। एक उदाहरण में एक संशयवादी उन्हें धोखेबाजी से बेनकाब करना चाहता था। स्वामी जी अपने लंबे उपवास को मट्ठा या छाछ की बाल्टी के साथ तोड़ने के आदी थे। एक दिन एक व्यक्ति उन्हें चूने के मिश्रण की एक बाल्टी लेकर आया जिसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। स्वामी जी ने बिना किसी दुष्प्रभाव के पूरी बाल्टी पी ली। इसके बजाय इससे स्वामी जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह व्यक्ति दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एक अन्य कहानी के अनुसार त्रैलंग स्वामी अक्सर नागा साधुओं की तरह बिना कपड़ों के घूमते थे। उनके इस व्यवहार से वाराणसी पुलिस की बहुत बदनामी हो रही थी, तो उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। उन्हें कुछ ही देर में जेल की छत पर देखा गया। पुलिस ने उन्हें वापस बंद कोठरी में डाल दिया। स्वामी जी को जेल की छत पर फिर से देखा गया। पुलिस ने जल्द ही हार मान ली और उन्हें फिर से वाराणसी की सड़कों पर घूमने दिया। हजारों लोगों ने उन्हें गंगा नदी की सतह पर बैठे बैठे कई दिनों तक उड़ते हुए देखा था। वो भी स्पष्ट रूप से लंबी अवधि के लिए लहरों के नीचे गायब भी हो जाते थे। शिवानंद सरस्वती ने कुछ चमत्कारों के लिए सिद्धि या योग शक्ति को जिम्मेदार ठहराया। 5 तत्वों पर विजय ऐसे योगी को आग नहीं जलाएगी, पानी उसे नहीं डुबोएगी। त्रैलंग स्वामी की शिक्षाएं अभी भी विद्यमान हैं, जो उनके शिष्यों में से एक उमाचरण मुखोपाध्याय की जीवनी में उपलब्ध है। त्रैलंग स्वामी ने बंधन को संसार से लगाव और मुक्ति को संसार से त्याग और ईश्वर में लीन होना बताया। उन्होंने आगे कहा कि इच्छाहीनता की स्थिति प्राप्त करने के बाद वह दुनिया स्वर्ग में बदल जाती है और यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जा सकता है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप आगरा, दिल्ली, जयपुर या वाराणसी का टूर प्लान कर रहे हैं तो द ट्रैवल टॉक ऐप को डाउनलोड करें। ये गूगल ऐप और प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। इस वर्चुअल गाइड का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।